यदि आप इन दोनों टीम्स की बात करें जो आज मैदान पर खेलने वाली हैं, तो सफर बहुत अलग रहा है इस संस्करण की शुरुआत में द 100 में। एक तरफ बर्मिंघम फीनिक्स अभी भी अपने पहले जीत की खोज में, और दूसरे छोर पर 2 बार के चैंपियन गत विजेता ओवल इनविंसिबल्स, जिन्होंने एक बार फिर से एक 100% शुरुआत की है। टॉस जीतने के बाद कप्तान लियम लिविंगस्टन ने यह निर्णय लिया कि वो फील्डिंग करेंगे और नेतृत्व दिया है ओवल इनविंसिबल्स को कि आप एक लक्ष्य यहां तय करें। मगर बर्मिंघम फीनिक्स को भी अपने नाम के हिसाब से अब कमबैक करना है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइज लाइक अ फीनिक्स। पहले 2 मुकाबले हारे हैं, अब थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि इन्होंने पहले 2 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी की थी। आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय, तो ये तो बदलाव है। लियम लिविंगस्टन सोच रहे होंगे इस निर्णय के साथ शायद उनका भाग्य भी बदले। और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि ये जो सलामी जोड़ी है ओवल इनविंसिबल्स की, क्या एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत दे पाएगी कि नहीं। हर बार रफ्तार भरी स्टार्ट दी है इनविंसिबल्स को, लेकिन यहां पर ये जो कीवी फायरिंग लाइन है गेंदबाजों की, उसमें ट्रेंट बोल्ट और सऊदी मौजूद। देखना होगा क्या प्रभाव डाल पाएंगे फीनिक्स के लिए। तो एजबास्टन में एक्शन की संभावना। बर्मिंघम फीनिक्स मेजबानी करती हुई गत विजेता ओवल इनविंसिबल्स की। अच्छी क्रिकेट कुल मिलाकर। एक तरफ जो टप्पा पड़ा सटीक बोल्ट का शॉट, जैक्स का ताकतवर और फील्डिंग भी उमदा। स्टेप आउट किया है और सफलता मिली है। इसे कहते हैं शुरुआत, जो अपनी पहली जीत की खोज में हो। और ट्रेंट बोल्ट ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, विल जैक्स को चलता किया। 0 बनाकर एक भी रन नहीं बनाया है ओवल इनविंसिबल्स ने। रंग तो लाए हैं अपने शॉट के साथ कॉक्स भी। 10 गेंदों के बाद 8 रन। एज बाउंड्री मुय्ये के बल्ले से, भले ही मारना चाह रहे थे कवर्स की ओर, स्वीकार तो करेंगे ये रन। ये हुई ना बात, बोल्ट बेहतरीन। बर्मिंघम फीनिक्स के लिए आज आग लगा दी है नई गेंद के साथ। मुय्ये भी वापस, और ओवल इनविंसिबल्स खतरे में। पहली बार इस सीजन में ओवल इनविंसिबल्स की परीक्षा होगी, और इस गेंदबाज के बदौलत ट्रेंट बोल्ट अपना क्लास जताते हुए तवांडा मुय्ये हो गए आउट। 12 रन 15 गेंदों के बाद। स्विंग मिली, लेकिन बल्ला भी स्विंग किया। जॉर्डन कॉक्स को मिले 4 रन। पुल किया सैम करन ने और बाउंड्री तक बॉल पहुंचा दी। अच्छी गेंदबाजी, अपील हो रही है और यहाँ पे उंगली उठा दी है। सैम करन को धक्का लगा है, वो कन्विंस्ड नहीं है, पर क्या वो DRS लेंगे? याद रखिए केवल एक अनसक्सेसफुल रिव्यू अलाउड है। टच नहीं आया होता तो वो जानते, उनको पता होता कि संपर्क नहीं हुआ है गेंद का उनसे, बातचीत करने की जरूरत ही नहीं होती। पूछ रहे थे जॉर्डन कॉक्स से, क्या आपको आवाज आई है? इसका मतलब ये है कि वो खुद जानते थे कि हल्का सा एज लगा है, और एडम मिल्न को मिल गया मौका जश्न मनाने का। इनविंसिबल्स की परेशानियां बढ़ती हुई। करन 14 बनाकर आउट, 34 पर 3। हाल ही में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद आए हैं और बाउंड्री के साथ स्वागत किया है इनका अटैक में जॉर्डन कॉक्स ने। फील्डर मौजूद है, 6 रन मिलेंगे, लेकिन जॉर्डन कॉक्स को मिला एक जीवन दान। रिवर्स स्वीप और छक्का। ये शॉट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, मगर सैम बिलिंग्स के प्लेबुक में ये शॉट वही नंबर 2 या नंबर 3 स्थान पर आ ही जाएगा। इस बार कन्वेंशनल स्लॉग स्वीप मिड विकेट के फील्डर और ये आउट, बड़ा विकेट। सैम बिलिंग्स
इस छक्के के बाद लग रहा था कि वो अभी लय पकड़ेंगे, मगर कप्तान ने अपने दूसरे टीम के कप्तान को आउट कर लिया और ये बहुत बड़ा विकेट, बहुत अच्छी कमबैक लिविंगस्टन ने कर ली है इस विकेट के साथ। एक बड़ी सफलता मिली है क्योंकि सैम बिलिंग्स एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के कोशिश में वहां पे विकेट गवा बैठे अपनी, पर तारीफ करनी चाहिए लियम लिविंगस्टन की, अच्छी गेंदबाजी। सैम बिलिंग्स ओवल इनविंसिबल्स के कप्तान, केवल 10 गेंदों के मेहमान। बड़ा शॉट यहाँ पे और सीधा गैप में खेला है, 4 रन मिलेंगे फेरेरा को, पहला चौका फेरेरा के नाम। इस बार डाउन द ग्राउंड 6 रन हमने विकेट कीपर के नजरिए से देखा और गेंद को देखा हवा में जाते हुए और सरहद पार 6 रन। डोनोवन फेरेरा मींस बिजनेस। बेहतरीन, लाजवाब। और ये स्ट्राइक रेट और बढ़ेगा क्योंकि छक्का लग चुका है फेरेरा के बल्ले से और इसी के साथ 100 रन पूरे ओवल इनविंसिबल्स। जगह नहीं देना चाहते पर यहाँ पे जगह बनाई है जॉर्डन कॉक्स ने, ऊंची गई है पर दूर नहीं, और क्या बेहतरीन कैच लपका है और एक बहुत बड़ा विकेट टपका है ओवल इनविंसिबल्स का। सबसे लंबी राहत की सांस लेंगे जो क्लार्क, क्योंकि उस ड्रॉप कैच के बाद जॉर्डन कॉक्स ने सिर्फ 2 रन बनाए हैं। इस बार वही प्रयास किया उन्होंने कि लेग साइड पर बड़ा हिट लगाए, ऊंचाई मिली, लंबाई नहीं, और मिड विकेट फील्डर ने बेहतरीन तरीके से जज कर लिया। और फेरेरा ने एक बार फिर से अपनी ताकत का इतना बड़ा मुजाहरा दिखाया है। लियम लिविंगस्टन ने वहां पर शायद संकेत दिया है कि 6 रन मिले हैं। इतना फ्लैट हिट, डोसा जितना फ्लैट। बेहतरीन बल्लेबाजी और पिछले 28 गेंदों में 50 से अधिक रन बना चुके ओवल इनविंसिबल्स। क्या यहां पर एज लगा है? उंगली उठ चुकी है। जबरदस्त गेंदबाजी एडम मिल्न द्वारा, और टॉम करन वापस जाएंगे। दोनों भाई को चलता किया है एडम मिल्न ने आज, जबकि टॉम करन लौटे 129 82 गेंदों में। बल्ला घुमाया है राशिद खान ने और असर भी प्राप्त किया है। यही है इनकी खासियत। 85 गेंदों के अंत पर 136 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस वजह से राशिद खान ने अपना स्टांस बदला और जाल में फंसाया सऊदी को। कमाल का क्रिकेट। 90 गेंदों में 146 रन है इनविंसिबल्स के। हो सकता है मिड विकेट के ऊपर मार्जिन फॉर एरर आपका इतना बड़ा नहीं है, जबकि डोनोवन फेरेरा इतने बेहतरीन फॉर्म में और इनके 50 रन पूरे। अतीश, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज उन्होंने। फर्राटेदार फेरेरा अपना असर दिखाते हुए ओवल इनविंसिबल्स के लिए। तारों के साथ जुड़ती हुई ये गेंद और चमक रहे हैं डोनोवन फेरेरा। बेनी हाउल आखिरी 5 गेंद डालेंगे और पहली गेंद पर स्वागत किया है फेरेरा ने इस लंबे छक्के के साथ। रोक सको तो रोक लो इन्हें। डोनोवन फेरेरा शुरुआत से ही बेनी हाउल के गेंदबाजी को बेहतरीन तरीके से भांप लिया है उन्होंने। हवा में गेंद है, पूरी तरीके से संपर्क नहीं हुआ, इसलिए जेकब बेथल ने लपक लिया ये कैच। डोनोवन फेरेरा की ये बेहतरीन पारी का अंत होता हुआ, लेकिन जिस मकसद से वो मैदान पर उतरे थे वो मकसद पूरा हो चुका है। तो सलाम है फेरेरा को। एक उम्दा पारी खेलकर लौट रहे डोनोवन फेरेरा। क्या पिकअप शॉट है ये, एक ऐसा जहां पर फील्डर मौजूद है। विल स्मीड ने ये जाया किया कि ओवल इनविंसिबल्स की पारी 180 रनों पर समाप्त होगी। एक ऐसी सफर तक पहुंचाया है ओवल इनविंसिबल्स ने अपने आप को, जहां पर पहले 50 गेंदों में महज 70 रन बनाए थे।
विल जैक्स और मुये योगदान नहीं दे पाए थे। करन भी जल्दी आउट हो गए थे, बिलिंग्स भी जल्दी आउट हो गए थे। 50 गेंदों तक सफर ऐसा था इनविंसिबल्स का कि शायद एक संदेह का बीज था उनके मन में, लेकिन फिर जॉर्डन कॉक्स और डोनोवन फेरेरा ने जिस तरीके से स्थिरता दी इस पारी को, काबिले तारीफ। और राशिद खान ने अंत में फर्राटेदार बल्लेबाजी की। ट्रेंट बोल्ट ने एक जबरदस्त शुरुआत दी। पहले 25 गेंदों में 15 गेंद डाली थी, 2 विकेटें चटकाई थी। फिर उसके बाद बाकी सारे गेंदबाज इतने महंगे साबित हुए, खासतौर से टिम साउदी जिन्होंने 42 रन गंवाए। 3 मैचेस, ये तीसरा मैच है उनका द 100 में 3 विकेट्स पर इकोनॉमी 5.65। ये किसी भी दिन आप लेंगे द 100 में। जहां पिछले मैच में ही ओरिजिनल्स के खिलाफ 2 विकेटें चटकाई थी, वहीं उनके सामने होंगे विल स्मीड। शतक मारा है एजबास्टन के ही इसी मैदान पर। तो 100 गेंदों में 181 रन बनाने हैं और बेरेंडॉफ ने पहली ही गेंद पर बीट कर दिया है स्मीड के बल्ले को। डकेट 30 गज के दायरे के पार, पहली बाउंड्री। इसे कहते हैं करारा जवाब। ईंट का जवाब यकीनन पत्थर से दिया है, ईंट का जवाब यकीनन यॉर्कर से दिया है। डकेट जल्दी आउट हो चुके, केवल 7 रन बनाए, 171 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर से वैसा ही प्रयास, हवा में गेंद है और फील्डर के पार। 1 बाउंस 4। खड़े खड़े बाउंड्री के पार बॉल भेज दी। बॉल मुझे मार। विल स्मीड के सामने यही घोषणा हुई है अभी। और यहां पर असर और बढ़ता हुआ, रन और नजर आते हुए। जबरदस्त खेल स्मीड द्वारा। रॉन्ग वन, उठा दिया मिड विकेट के ऊपर और 6 रन। इसी की जरूरत थी बर्मिंघम फीनिक्स को। 135 रनों की आवश्यकता 70 गेंदों में। राशिद खान उठा दिया मिड विकेट के ऊपर। इस बार जो क्लैक विल स्मीड से प्रेरणा लेते हुए और राशिद खान को अटैक किया उन्होंने। ये तो और भी लंबा जाएगा। दर्शकों ने ड्रॉप कर लिया, मगर जो क्लैक ये बता रहे कि इनमें भी वो क्षमता है कि वो बड़े हिट लगाए, इसीलिए इनको काफी रेट किया जाता है इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में। पर ये स्लोअर गेंद पर तेज खेला है विल स्मीड ने और एक छक्का विल के नाम। कवच के ऊपर राशिद खान, बेहतरीन कैच। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और राशिद खान ऐसे कैचेस के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही कैच उन्होंने एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध लिया था और कहीं ना कहीं वो एक एक्शन रिप्ले के तौर पर आपको आज द 100 में दिखाई दिया है। क्लार्क 27 रन बनाकर आउट। इस बार थर्ड मैन के ऊपर और 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी। जैसे ही हमने कहा, लियम लिविंगस्टन ने कदमों का प्रयोग किया, टप्पे पर पहुंचे और सीधे गेंद पहुंचा दी 4 रनों के लिए। हवा में गेंद है और गैप ढूंढ निकाला, अर्धशतक पूरा किया इस चौके के साथ। धीमी शुरुआत थी स्मीड की, लेकिन तेज तरार तरीके से दर्ज कर दिया है पहला अर्धशतक बर्मिंघम फीनिक्स के लिए इस सीजन में। और विकेट चटकाया साउटर ने। जब सफलता की सख्त दरकार थी, तब पुकार सुनी इस लेग स्पिनर ने और चलता किया है खतरनाक विल स्मीड को।
जो जैसे जैसे मैच बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे पारी बढ़ती जा रही थी, इनका असर और इनका स्तर आगे बढ़ रहा था। अंदरूनी किनारा और तोहफा साकिब महमूद की ओर से। आसमान में मंडराती हुई और जाती हुई विल जैक्स के हाथों में। ऐसा लग रहा है यही सफर तय किया है बर्मिंघम फीनिक्स के बल्लेबाजों ने और इनविंसिबल्स के गेंदबाजों ने। बाउंड्री और फिर उसके बाद विकेट। और इसे नेल्सन कहा जाता है इंग्लैंड में, अनलकी माना जाता है और जरूर जेकब बेथेल के लिए आज ये अनलकी साबित हुआ है। आसान सा कैच विल जैक्स के लिए। और जैसे जैसे अभी विकेट्स गिरेंगे, दबाव बढ़ता जाएगा। लियम लिविंगस्टन अभी अकेले बैठे हैं, अब बाकी के ऑलराउंडर्स आएंगे बल्लेबाजी करने। यहां तो विस्फोटक बल्लेबाजी लिविंगस्टन द्वारा, दमदार प्रदर्शन कप्तान का। और एक छक्का हो सकता है और ये हो गया है। बैक टू बैक सिक्सेस लिविंगस्टन के बल्ले से। 3 गेंदों में 16 रन मार दिए हैं राशिद खान के खिलाफ। लिविंगस्टन आप पर हावी, बर्मिंघम में शॉट मारा, भेज दिया अफगानिस्तान और लियम लिविंगस्टन ने वापसी करा दी है बर्मिंघम फीनिक्स को इस मुकाबले में, यकीन मानिए। और ये फीनिक्स उभर के आया है बर्मिंघम के लिए लिविंगस्टन के रूप में। फुल टॉस और टप्पा मैदान में नहीं पड़ेगा, टप्पा सीधा पड़ेगा स्टैंड्स में। लिविंगस्टन ने बाजू घुमाई, ताकत का इस्तेमाल किया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बल्लेबाजी नहीं है, ये तोपबाजी है। जी जल्दबाजी है लिविंगस्टन को, बिल्कुल जल्दबाजी है। स्वागत है आपका लियम लिविंगस्टन शो में। एलबीडब्ल्यू की अपील लीजिए। रिव्यू की मांग की है मोजली ने, शायद उनका मानना यह कि एक अंदरूनी किनारा लगा है। Okay. Original decision was out. It's umpire's call. The outcome is still out. So Burnsy, signal out now, please. He needs to make his signal again. तो अंपायर्स कॉल के तहत आउट दिया गया है। मोजली 11 बनाकर आउट, 3 रन चाहिए फीनिक्स को। अरे साकिब महमूद, आप कहां थे? क्या इस कहानी में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? आप बस डटे रहिए, टिके रहिए कुर्सी पर, जहां पर हैं वहीं पर चिपके रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। एक बड़े टीम की पहचान क्या होती है, एक बड़े खिलाड़ी की पहचान क्या होती है कि वो दबाव में बिखरते नहीं हैं, वो दबाव में उभरते हैं। और बर्मिंघम फीनिक्स ने वो कर दिखाया। उनके कप्तान ने, लियम लिविंगस्टन ने खास तौर से ये कर दिखाया। कमान संभाली, अपने तरकश में से वो तीर निकाले जो ओवल इनविंसिबल्स को अपनी पहली हार की ओर ले गई और बर्मिंघम फीनिक्स को अपनी पहली जीत की ओर।